हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन इस वीडियो में देखेंगे कि रामसर साइट क्या होती है और किसको ऐड किया जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान की 2 और रामसर साइट में ऐड की गई है जगह। तो अब टोटल राजस्थान में टोटल अब हो चुके हैं 4। पहले 2 थी, केवलादेव और सांबर। अब 2 और ऐड की गई है, इसीलिए अब राजस्थान में तो 4 हो गई। भारत में अभी 89 से 91 हो गई। 89 से आपके 91 हो चुके हैं। अब आप बोलोगे ये तो भाई राजस्थान में ऐड हुई है, तो भारत में कैसे। तो भाई राजस्थान भारत का ही तो हिस्सा है। अगर राजस्थान में कुछ संख्या बढ़ेगी तो वो भारत में, जाहिर सी बात है, वो भारत में भी बढ़ेगी। इसीलिए अब राजस्थान में टोटल 4 है और भारत में 91 हो चुके हैं। अब अपन उसको देखते हैं कि किसको रामसर साइट में घोषित किया जाता है और किसको नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये घोषणा कब होती है, ये होती है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। भारत में टोटल रामसर साइट है 91, ये जून 2025 तक है। और जो भी आपके एग्ज़ाम्स में सितंबर तक होने वाला है वो जून जुलाई तक ही करंट अफेयर्स आएगा, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 2 नए रामसर साइट कौन कौन से ऐड किए गए? पहले राजस्थान में कौन कौन से थे? एक तो सांबर थी और एक केवलादेव घना पक्षी विहार था। अब 2 नए रामसर साइट कौन कौन से ऐड किए गए? तो वो 2 है, एक मैनार गांव उदयपुर में और दूसरा है किचन फलोदी में। फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला ध्यान रखना। तो अब टोटल हो गई 4, 2 ये वाली मैनार गांव और किचन, ये नए ऐड किए गए। अब देखते हैं कि रामसर साइट क्या होती है, किस भूमि को रामसर साइट में ऐड किए जाते हैं। तो आप देखना, ये होती है रामसर साइट। वह आदर भूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थल घोषित किया जाता है, ये मान्यता रामसर समझौते के तहत दी जाती है, जो आदर भूमि के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया जाता है। अब ये देखते हैं ये वाली क्या सिस्टम है। ये रामसर समझौता कब हुआ था? ये रामसर कहाँ पर स्थित है? ये रामसर है ईरान में। अब रामसर है अपने ऐसे इंडिया वाला गांव का नाम लगता है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखना, ईरान में। और ये समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1975 में आपके लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? आर्द्र भूमि संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना। तो ये वाला इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आर्द्र भूमि कौन सी होती है। तो आर्द्र भूमि वो स्थल होती है जहाँ या अस्थायी रूप में जमा होते हैं। तो दलदली भूमि जैसे कि तालाब, झील, दलदली नदी किनारे या समुद्र तट इत्यादि, तो वो भूमि होती है, इसको लैंडलॉक। पानी स्थायी या अस्थायी रूप में जमा होता है। ये भूमि जल और स्थल पारिस्थितिक तंत्र का संगम है। तो कुल मिला के ऐसे ही है कि रामसर साइड आपके दलदली भूमि, तालाब, झील, नदी, ये इसके किनारे वाली भूमि को रामसर साइड में ऐड किया जाता है। इसमें जैव विविधता बहुत ही समृद्ध होती है, विशेषकर मछली, पक्षी, उभयचर और पौधों के लिए। तो इसमें आपके पक्षी, मछली, उभयचर और पौधों के लिए ये वाले जैव विविधता वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि में ऐड किया जाता है। और ये आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1972 को वो हुआ था और 75 में लागू हुआ था, इसीलिए ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये रामसर 71 में हुआ था। ये रामसर संधि वर्षगांठ 2 फरवरी 1971 को चिन्हित करता है। और अभी 2025 की थीम क्या है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। तो किसकी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, ये वाली 2025 की थीम है। और ये अपन ने देख लिया था। और राजस्थान में अब तक कुल टोटल कितनी रामसर साइट है? टोटल 4 रामसर साइट है। तो सबसे पहले केवलादेव घना पक्षी विहार कब ऐड किया गया था? 1981 में। फिर सांबर झील उदयपुर को, सांबर झील जयपुर को आपके 1990 में ऐड किया गया था। और 2 है 2025 में ऐड किए गए थे, मैनार और किचन। और मैनार को बर्ड विलेज भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। और मैनार गांव की विशेषता क्या है भाई, इसको क्यों ऐड किया गया? तो इसकी देखते हैं, क्योंकि ये अभी ऐड किया है तो आपको करंट अफेयर्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनार गांव की विशेषता क्या है? मैनार गांव की विशेषता आपकी ये है कि
बर्ड विलेज 200 प्लस प्रजातियों के प्रवासी यहाँ पे 200 प्लस मतलब बाहर के पक्षी यहाँ पर आते हैं और संकटग्रस्त पक्षी यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन से? सार्स क्रेन है, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, वूली नेक्ड स्टॉक, ये बाहर वाले पक्षी हैं, अपने यहाँ के नहीं है। फेजुरिन से पोर्चार्ड। प्रवासी का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश में रहने के लिए आता है। तो ब्लैक टेल गॉडविड, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवासी पक्षियों का प्रवास 5 से 6 माह में होता है। तो कौन कहाँ से आते हैं? ये आते हैं साइबेरिया, मंगोलिया, रूस से आते हैं। 2 तालाब है यहाँ पर। कौन कौन से है? ब्रह्म तालाब और ठंड तालाब। तो कुल क्षेत्र किसका है? कितना है इसका? 132 हेक्टर है। और किचन गांव की विशेषता क्या है? आपके किचन गांव की विशेषता है कि ये स्थान तो फलोदी में स्थित है, मन्नार उदयपुर में स्थित है और किचन फलोदी में, ये ध्यान रखना आप। और प्रसिद्ध है डेमोजेल क्रेन कुर्जा का विश्व स्थल। ये जो कुर्जा है ना, राजस्थान में किचन में ही आती है हमारे। तो डेमोजेल क्रेन इसका नाम है। कुर्जा विश्व का प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा है? किचन। हर वर्ष 1000 पक्षी यहाँ सर्दियों में प्रवास करने आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा इसका सार है, मैंने जो एक एक करके समझा दिया आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे नए करंट अफेयर्स या फिर सोशल इश्यूज़ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि रामसर साइट क्या होती है और कैसे ऐड की जाती है और वर्तमान में टोटल कितनी है। तो वर्तमान टोटल इंडिया में 91 और राजस्थान में टोटल 4 है। थैंक यू सो मच।